नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी दिल्ली में केजरीवाल की हार की, भाजपा के दिल्ली सीएम के ऐलान की और महाकुंभ में जाम से मचे त्राहिमाम की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की परीक्षा पर चर्चा, छात्रों को दिए सफलता के मंत्र। पीएम मोदी फ्रांस दौरे के लिए रवाना, एआई समिट में होंगे शामिल। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में उठाया जनगणना में देरी का मुद्दा, की जल्द कराने की मांग। महाकुंभ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। श्रद्धा वालकर के पिता की हृदय गति रुकने से मौत, अधूरी रह गई बेटी की अस्थियां विसर्जन की इच्छा। मैं अपने दोस्त ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक, फ्रांस अमेरिका की यात्रा से पहले बोले पीएम मोदी। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ एफआईआर दर्ज, दिया था अश्लील बयान। राज ठाकरे से मिले सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में फिर होगा खेला। सोना हुआ महंगा, चांदी में आई गिरावट, 85,000 प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड रेट। लाल निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 343 अंक गिरा, निफ्टी 23,440 पर अटका। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करेंगे आज की पहली और अहम खबर की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट हॉट केक बनी हुई थी। पिछले 3 चुनाव यहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत आसान थे, पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनके सामने अपना तुर्प का इक्का लगा दिया था। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। जाहिर है कि केजरीवाल के लिए इस बार चुनाव मैदान पहले जैसा साफ नहीं था। जाहिर है कि उन्हें हराना इतना आसान भी नहीं था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने उन्हें धूल चटा दी। आइए देखते हैं कि कौन से कारण रहे जिसके चलते नई दिल्ली सीट की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया और दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से फिसल गई। आपको बता दें, पहले, दूसरे और तीसरे चुनाव में केजरीवाल को सपोर्ट करने वालों में केवल झुग्गी वाले और गरीब लोगों ने ही सपोर्ट नहीं किया था। उन्हें हर विधानसभा चुनाव में 50% से अधिक वोट मिले, लेकिन दिल्ली में साफ सफाई व्यवस्था, ओवरफ्लो होते सीवर, गंदे पानी की सप्लाई, यमुना नदी का सीवर बन जाना, ये सब इतना बढ़ गया कि लोगों को पूरी दिल्ली ही झुग्गी नजर आने लगी। दिल्ली में अधिकांश लोगों को मुफ्त की बिजली की कीमत पर महंगी बिजली मिल रही थी। नई दिल्ली सीट पर अधिकांश लोग मध्य वर्ग के ही हैं। उन्हें लगता था कि उनके साथ धोखा हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने इस बार केजरीवाल पर भरोसा नहीं जताया। तो वहीं दूसरा कारण यह भी था कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी के प्रचार की शुरुआत पीएम मोदी के गरीबों को पक्के आवास की चाबी सौंपकर शुरू की थी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वायदा किया। बीजेपी ने झुग्गी बस्तियों में जाकर लोगों को समझाया कि किस तरह नरेंद्र मोदी की योजनाओं को केजरीवाल लागू नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे में मोदी का यह फार्मूला काम कर गया और लोगों ने केजरीवाल की जगह भारतीय जनता पार्टी को वोट देना सही समझा। तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में वाल्मीकि मतदाताओं की तादाद 20,000 के करीब हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में वाल्मीकि वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर मिले हैं। साथ ही दिल्ली में प्रदूषण की समस्या सर्दियां शुरू होते ही बढ़ जाती हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली के प्रदूषण के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं किए गए। केजरीवाल सरकार ने इस समस्या के लिए हमेशा केंद्र को जिम्मेदार ठहराया और अपनी जवाबदेही से हमेशा बचते नजर आए, जिससे कहीं ना कहीं जनता नाराज हो गई। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने
27 साल बाद शानदार जीत हासिल की है, यानी कि 27 साल के बाद एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है और इतिहास बना दिया है। और लगातार पिछले 3 चुनावों से जीत दर्ज करती आ रही आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने पहली बार साल 2013 में चुनाव लड़के सबको चौंका दिया था। तब पार्टी ने दिल्ली में 28 सीटें जीती थीं और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जिसके बाद पार्टी ने साल 2015 के विधानसभा चुनाव में 67 सीटें जीती और 2020 के विधानसभा चुनाव में 62 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। इस बार पार्टी मात्र 25 सीट के आसपास ही सिमट कर रह गई। हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की इस आंधी में 10 साल तक सीएम रहने वाले केजरीवाल और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया समेत कई मंत्रियों का भी पत्ता साफ हो गया। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कवायद तेज हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे के बिना ही चुनाव में उतरी थी। तो चलिए जानते हैं कि दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है या फिर कौन से चेहरे आगे चल रहे हैं। आपको बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बिना सीएम चेहरे के साथ ही उतरी थी। ऐसे में अब जीत के बाद पार्टी आला कमान और विधायकों की सहमति के बाद ही सीएम चेहरे का ऐलान होगा। हालांकि फिलहाल जो नाम रेस में चल रहे हैं उनमें सबसे आगे प्रवेश वर्मा हैं। सांसद रह चुके प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता को विधानसभा चुनाव में हरा दिया। प्रवेश वर्मा के अलावा विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, मोहन सिंह बिष्ट और सतीश उपाध्याय के नाम की भी चर्चा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सीएम पद के लिए कोई ऐसा चेहरा सामने लेकर आती है जिसका नाम सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे पार्टी की बड़ी रणनीति रहती है, जैसा कि महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। ऐसे में दिल्ली में भी भगवा पार्टी इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सीएम चेहरे का ऐलान कर सकती है, जिनकी मदद से अगले 5 साल अपने कोर वोट के अलावा अन्य वोटर्स को भी उनकी तरफ आकर्षित किया जा सके और सत्ता सुचारू रूप से चलाई जा सके। जातिगत समीकरण में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस पर भी विचार कर सकती है। अगर पार्टी ब्राह्मण चेहरे की तरफ जाती है तो उसके पास सतीश उपाध्याय जैसे मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। साथ ही सिख समुदाय को टारगेट करने के लिए पार्टी के पास मनिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं। तो तीसरी बार राजौरी गार्डन से जीते हैं। दिल्ली में महिला वोटर्स भी अहम किरदार अदा करती हैं। ऐसे में उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर पार्टी किसी महिला चेहरे के साथ जाती हो तो उनके पास रेखा गुप्ता है, जो शालीमार बाग से जीत कर आई हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज में 13 जनवरी से सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की शुरुआत हुई। महाकुंभ में दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ आज 29वां दिन है। लोग पावन संगम में डुबकी लगा रहे हैं। चारों ओर भक्तों का सैलाब दिख रहा है। अब तक महाकुंभ में 43 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। मेला प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ के पार हो सकती है। इस बार महाकुंभ में सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। ऐसे में लोगों की बढ़ती संख्या से प्रयागराज में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं सब कुछ ठप हो गया है, सब कुछ ठहर गया है। दिख रहा है तो बस वहां गाड़ियों का लंबा लंबा रेला। भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके चलते बॉर्डर जिले से लोगों को लौटाया जाने लगा है। वहीं प्रयागराज के संगम स्टेशन को 14 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं इस वक्त भीड़ के बीच में प्रयागराज शहर के हालात कैसे हैं। साल 2025 में भारत एक अद्भुत अनुभव से गुजर रहा है। साल की शुरुआत ही शुरू हुआ अद्वितीय महाकुंभ, 45 दिनों का एक ऐसा आयोजन जिसने देश और दुनिया को मोहित कर दिया। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त से आरंभ होने वाला महाकुंभ सनातन सत्य और विज्ञान का एक अमूल्य संगम है।
तीर्थ राजधानी प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलने वाला ये महापर्व एक भव्य उत्सव साबित हो रहा है। ऐसे में मोक्ष की कामना के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब प्रयागराज में उमड़ रहा है। महाकुंभ का ये पर्व ऐतिहासिक क्षणों में दर्ज हो गया है। प्रयागराज में चल रहे श्रद्धालुओं की संख्या इतनी विशाल है जितनी कई देशों की टोटल आबादी भी नहीं है। अब तक करीब 45 करोड़ लोगों के महाकुंभ में डुबकी लगाने का दावा किया गया, यानी कई देशों की आबादी भी इतनी नहीं है। प्रयागराज में इतनी भीड़ है कि कहीं कोई जगह खाली नहीं दिखती। महाकुंभ में जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन पर हर दिन बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, जिसके चलते स्टेशन से बाहर आने वाले सड़कों पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा सकती है। भीड़ को देखते हुए प्रयागराज स्टेशन से ऑटो और ई रिक्शा को बंद कर दिया गया है। ऐसे में स्टेशन पर उतरने वाले लोग पैदल ही संगम की तरफ चले जा रहे हैं। आपको बताते चले, शहर में अब जरूरी सामान की कमी हो रही है। पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने के सामान व अन्य खाद्य पदार्थों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। बीते कई दिनों से शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कई पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं, तो वहीं लोगों को पेट्रोल पंप से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं के आने से होटल, खाने पीने की दुकानों पर भी सामान की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण चीजें महंगी हो गई हैं। मालवाहक वाहनों की नो एंट्री से शहर में खाद्यान्न संकट गहराता जा रहा है। आपको बता दें, महाकुंभ में संगम स्नान करने पहुंची हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वजह से प्रयागराज शहर के अंदर गाड़ियां तेजी से दौड़ रही हैं, लेकिन प्रयागराज के बाहर बॉर्डर पर महाकुंभ में प्रवेश होने वाले सभी मुख्य मार्गों पर लंबा लंबा जाम देखने को मिल रहा है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगम तट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आस्था की डुबकी लगा चुकी हैं। देखा जाए तो मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। आज भी पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में भक्तों का तांता लगा रहा। संभावना यह है कि आगे भी श्रद्धालुओं की तादाद में कोई कमी नहीं आने वाली। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से करवाते हैं रूबरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। योगी बाबा का जलवा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में दिखाई देता है। बीजेपी उन्हें अपने हर चुनाव में अलग प्रदेशों में स्टार प्रचारक बनाकर भेजती है। सीएम योगी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थन या उनके गठबंधन के लिए जनसभाएं करते हैं, वहां वहां विपक्ष धराशायी हो जाता है। इनकी एक सभा रैली के आगे विरोधी पार्टियों के सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये उनके आंकड़े बता रहे हैं। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत का इसका ताजा उदाहरण है। जी हां, ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत का काफी श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है। उन्होंने वहां रैली कर जनता को भारतीय जनता पार्टी के पाले में किया। इसलिए कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ यानी कि जीत की गारंटी। इसकी मिसाल महाराष्ट्र, हरियाणा, कश्मीर चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारे ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। जम्मू में सीएम योगी ने जहां जहां चुनाव प्रचार किए, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। हरियाणा में बीजेपी का कमल खिलाने में भी योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान है। अब दिल्ली में भी उन्होंने साबित कर दिया है कि वो वाकई में एक बढ़िया स्टार प्रचारक हैं। आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में 12 सीटों पर प्रचार किया, जीत का 92% स्ट्राइक रेट है। झारखंड में 13 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जीत का 92% स्ट्राइक रेट है। झारखंड में 14 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जीत का 64% स्ट्राइक रेट है। दिल्ली विधानसभा में योगी की 14 सीटों पर रैली, 11 सीटों पर जीत मिली। जाहिर है इसीलिए मुख्यमंत्री योगी यूं ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं।
उनकी लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी है और इसकी वानगी कई अलग अलग विधानसभा चुनावों में देखने को मिल चुकी है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।